गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सिद्धू विनर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। देखिए, आज का जो हम सेशन लेकर आए हैं आपके लिए, ये पहली बात ये है कि ये क्लास 10 का यूपी बोर्ड 2026 के लिए इम्पोर्टेंट है और ये 3.2 का विद्या प्रकाशन बुक है और दो चर वाले रैखिक समीकरण आपका लेसन है और ये आपका अति लघुत्तरी प्रश्न है। ठीक है, पिछले सेशन में हम लोग देखे थे बहुविकल्पी क्वेश्चन को और इस समय हम लोग अति लघुत्तरी प्रश्न के पहले प्रश्न की ओर देखते हैं। निम्नलिखित में x तथा y के मान की गणना प्रतिस्थापन विधि से करिए। प्रतिस्थापन का मतलब होता है, आपको समझाया गया परिचय में। यहाँ देखते हैं हम लोग कि पहला क्वेश्चन है कि समीकरण है 2x + 3y = 2, x - 2y = 8। इसमें सीधी बात है x y का मान ज्ञात करना है और किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। परीक्षा में आपको तभी नंबर मिलेगा जिस विधि का बात कर रहा है उस विधि से सॉल्व करेंगे तब। इसको लगाने का बहुत सारा तरीका है, मैं इसको 1 मान लूँ, इसको 2 मान लूँ और मैं पाई खींच के माइनस प्लस करके लगा लूँ, तब भी उत्तर आ जाएगा। उत्तर आने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे एक दे दिया एक कंडीशन दिया है कि प्रतिस्थापन विधि से ही हल करिए। ठीक है, तो उस कंडीशन के लिए हम लोग करेंगे क्या? पहले तो हमारे पास सॉल्व करेंगे जब, तो दो ठो समीकरण प्राप्त होगा। 2x + 3y = 2 समीकरण नंबर 1, x - 2y = 8 समीकरण नंबर 2। अब हम इसी समीकरण नंबर 2 से अगर x का मान निकलते हैं, समीकरण नंबर 2 से x का मान, तो यहाँ पे प्राप्त क्या होगा? देखिए, ये x को पक्षांतर करना पड़ेगा। x - 2y = 8 है, तो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा? 8 + 2y होगा कि नहीं होगा? इसमें किसी को दिक्कत? कुछ नहीं किया बेटा। देखिए, x - 2y = 8 है, तो x बराबर ये क्या है? 8 ज्यों का त्यों रहेगा और 2y इधर माइनस है तो इधर प्लस 2y कर दिए। ठीक है, आपको समझ में आ गया। ये समीकरण नंबर क्या मान लिए? 3। समीकरण नंबर क्या मान लिए? 3। अब समीकरण 3 का जो मान है समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, जब प्रतिस्थापित करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मान है आपका क्या? 2x + 3y, 2x + 3y = 2, यही है ना जी मान। और x की वैल्यू प्रतिस्थापित करनी है, तो 2 × 8 + 2y + 3y = 2। 8 2 जा कितना होगा? 16 + 2y और 3y कितना होगा? 5y = 2। अब ये 16 चर राशि है, अचर राशि है, तो अचर राशि एक तरफ 5y = 2 माइनस क्या हो जाएगा? 16। 2 - 16 कितना हो जाएगा बेटा? -14। अच्छा, यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। देखिए, ये जो मान हम लोग रखे हैं, x का मान रखे हैं 8 + 2y, तो ये जो मान होगा सब में मल्टीप्लाई होगा ना। 2 × 8 = 16 और 2 दूनी 4y। ठीक है, 4y + 3y = 2, तो यहाँ क्या बन के आएगा? 16 + 4 3 कितना हो गया? 7y = 2। 16 में से इधर जाएगा तो -14 हो जाएगा, आपको पता ही है। 7y = -14, तो y = क्या हो जाएगा? -2। y = क्या हो जाएगा? -2। अब y का मान कहाँ रख देंगे? y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, देखिए, जब समीकरण नंबर 3 में रखेंगे y का मान तो क्या प्राप्त होगा? समीकरण नंबर 3 यही है अपना, x बराबर 8 + 2y, तो यहाँ पे y का मान कितना है? -2, तो x बराबर 8 + 2 × -2।
तो यहाँ पे देखिए 8 हो जाएगा प्लस 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -4, x का बराबर क्या हो जाएगा 8। अगर हम x बराबर कितना हो गया 8 में से 4 जाएगा 4, तो x की वैल्यू जब 4 होगी तो y की वैल्यू कितनी होगी -2। तो यही आपका क्या है आंसर है प्रतिस्थापन विधि से, नोट कीजिए। देखिए दूसरा प्रश्न है आपका कि 3x + 2y = 12 और दूसरा समीकरण अगर हम मानेंगे तो x - y + 1 = 0। इसको क्या करते हैं हम लोग थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं, x का मान यहीं से निकाल लेते हैं। अगर x - 1 y बराबर -1 करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा -1 + y, इसको सीधे भी लिख सकते हैं y - 1। अब इसी मान को क्या करो समीकरण नंबर 1 में आप रख दो, इसी मान को क्या करो समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। तो ये x की वैल्यू निकल गई, ठीक है, और ये समीकरण नंबर 1 है, इसको समीकरण नंबर क्या मान लेंगे 2। अब जो है कि ये x का मान किस में रखेंगे, x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, जब समीकरण नंबर 1 में रखेंगे x का मान तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 × y - 1, यही ना जी, और ये क्या हो जाएगा +2y = 12, ये 3y हो जाएगा -3 + 2y = 12। अब बताइए इसमें से क्या होगा जुटेगा 3y 2y कितना हो जाएगा 5y - 3y -3 = 12। तो चर राशि एक तरफ अचर राशि एक तरफ, 5y बराबर 12 और ये माइनस है तो इधर जाएगा तो 3 हो जाएगा +3, 12 3 15 हो जाएगा, y बराबर 5y बराबर 5 3 15, y बराबर कितना आ गया 3। तो अभी हमको x का वैल्यू भी चाहिए, तो बताइए y का मान किस समीकरण में रखेंगे, इसमें भी रख सकते हैं इसमें भी रख सकते हैं, ठीक है, इसमें रखेंगे तो x का भी मान रखेंगे y का भी मान रखेंगे, तो समीकरण नंबर 1 में ही रख दीजिए y का मान, तो 3x + 2y = 12, 3 × x का मान क्या है जी x का मान क्या है, अच्छा x का मान भी निकालना है ना, तो x का मान जो है रहने दीजिए, +2 × y का मान कितना है 3 है, 3 = 12, तो 3x + 3 × 6 = 12, 3x = 6, x = 3 × 6 2, तो x का मान जो आया आपका 2 आया और y का मान 3, नोट कर लीजिए। चलिए तीसरा है 2x + 3y = 8 और x - 3y + 3 = 0, ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें भी एक चीज देखिए, ये समीकरण नंबर 1 हो गया और ये समीकरण नंबर क्या हो गया, अभी समीकरण मत बनाइए, इसमें से क्या मान लीजिए x का वैल्यू निकाल लीजिए, तो x इधर हो जाएगा और -2y = क्या हो जाएगा, इधर +3 है तो इधर क्या हो जाएगा बेटा -3। अब x का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो -2y है उधर जाएगा तो +2y हो जाएगा, तो 2y माइनस क्या हो जाएगा 3, x का वैल्यू निकल गया कि नहीं निकल गया, इसको क्या मान लेंगे हम समीकरण नंबर, चलिए x का वैल्यू अब इसी में रख देते हैं 1 में, x का वैल्यू x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, जब x का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, देखिए क्या है समीकरण 2x + 3y = 8 है, तो x का मान यहाँ पे रखिए 2y - 3 + 3y = 8, इससे गुणा करेंगे तो 2 दूना क्या हो जाएगा 4y, 2 3 6 प्लस 3y = 8, 3y = 8। अब 4y में से 3y घटाओगे तो कितना हो जाएगा y, और -6 इधर जाएगा +6, तो 8 6 कितना हो जाएगा 14, y का मान क्या हो जाएगा बेटा 14।
जी 4y प्लस 3y होगा ना। हाँ तो 4y प्लस 3y, अच्छा 7y हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे देखिए, ये जो मामला है आपका गंभीर है थोड़ा सा। 4y और प्लस 3y है, तो 4 3 7y हो जाएगा। ठीक है, 4 3 7y। अब जो y का मान कितना हो जाएगा, y का मान कितना हो जाएगा, y का मान 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो -6 है तो ये जाएगा, तो 8 से 14 हो जाएगा, और 4 3 कितना हो जाएगा, 7 बराबर y बराबर 2। अब y का मान रख लीजिए उसी समीकरण में। y का मान समीकरण नंबर, यहाँ से भी पता चल सकता है और यहाँ से भी पता चल सकता है। ठीक है, तो y का मान समीकरण नंबर 1 में क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 8, यही है ना जी। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 2x है प्लस 3 इंटू 2 8, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, 2x प्लस 6 बराबर 8। तो इधर प्लस है तो इधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस। अगर 2x बराबर 2 होगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, x बराबर 1। तो x का मान कितना आया, y का मान कितना आया, यही आपका क्या है आंसर, नोट कर लीजिए। चलिए चौथा है, चौथे प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। देखिए, अगर हम इसको आसानी से सॉल्व करना चाहते हैं तो इसको और आसान बनाना होगा। देखिए, अगर हम इधर बात करेंगे, अगर सुनिए ध्यान से, 4 3 का अगर लसन लेते हैं बेटा तो 12 हो जाएगा, और 12 का इसमें गुणा करेंगे तो 132 आ जाएगा। चलिए हम लोग समीकरण को तय करते हैं। देखिए, तिरिया गुणा करते हैं, 4x प्लस 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 3 12 से इसमें गुणा करेंगे 132 हो जाएगा। ये क्या हो गया, समीकरण नंबर 1। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 6 का 18 हो जाएगा। 6 गधे हो तुम लोग। तो 6 3 का लसा होगा ना बेटा, 6 होगा, कितना होगा 6। तो ये क्या हो जाएगा, इधर मान लीजिए इसको तिरिया गुणा करें, 3 5 15x और माइनस क्या हो जाएगा 6y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 6 होगा, 6 7 42 माइनस 42, समीकरण नंबर 2। अब देखिए, हमको कुछ ऐसा लग रहा है अटपटा टाइप का कि ये 4x प्लस 3y बराबर 132 है, और ये 15x माइनस 6y बराबर -42। तो इसको इक्वल करने के लिए हम लोग करते क्या है, इसको 2 से गुणा कर देंगे, इसको 3 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या आता है। 2 चौका 2 चौका 8, 8x प्लस 2 3 6y, यही ना जी। उसके बाद इसको ऐड करेंगे हम, प्लस 3 से 3 15 दिया 48 है। चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे बेटा, जब इसको हम सॉल्व करेंगे, देखिए गलती होती है इंसान से ही। यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो देखिए 6 3 क्या हो जाएगा, लसा इसका क्या होगा, एलसीएम 6 होगा। तो एलसीएम जब 6 होगा तो ये 5 ही होगा, 5x माइनस 3 दूना तो 2 आया ना, 2 आया, तो 2 में y का गुणा करेंगे और इक्वल टू -7। ये 6 7 42 इधर हो जाएगा, तो 5x माइनस 2y इक्वल टू -42, यही ना जी। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखे थे, गलत लिखे थे कि नहीं लिखे थे, यही दिक्कत हो रहा था। अब देखिए यहाँ पे 5x और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2y। अब ठीक, देखिए ऊपर से 2 से गुणा कर दीजिए, नीचे से 3 से, तो यहाँ पे बात बनेगी, एक काटना रहता है, चाहे x वाला काट लीजिए चाहे y वाला, ऐसा बैलेंस बनाना पड़ता है। तर्क शक्ति, आपका विवेक कितना काम कर रहा है कि ऐसा कौन सा अंक लें जो कि दोनों में से एक को क्या कर दे, इक्वल कर दे, कट जाए, तभी ना या तो x का मान निकलेगा या तो y का मान। तो यहाँ पे 2 का गुणा करेंगे तो देखिए 2 चौका 8 है, प्लस 2 3 6y बराबर 132 के, और ये क्या हो जाएगा 3 5 15x माइनस 3 दूना 6y बराबर 3 दूना 6 3 चौका 126। शांत रहो,
126 के, ठीक है। और ये गलत है थोड़ा सा ऊपर वाला, ये क्योंकि हो जाएगा क्या आपका 2 दूनी 4, 2 3 6 और 2 एकम 264, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बात बन गई आपको, ये प्लस माइनस है तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे, यहाँ प्लस से माइनस लिखेंगे, यहाँ पे माइनस है तो प्लस लिखेंगे। ये कट गया कि नहीं कट गया? ये कट गया। अब जब कट गया तो 15 8 कितना हो जाएगा 23, 23 x बराबर कितने के हो जाएगा जी? इसको जब सॉल्व करेंगे इसमें से घटाएंगे बेटा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, घटाएंगे तो 138 के हो जाएगा। कितने का हो जाएगा? 138। अब x बराबर 138 बटे 23, इसको काटिए कितना आ रहा? 6 बार में कटेगा, 23 छक्का 138, x का मान कितना आ गया 6। अब x का मान किस में रखेंगे? 1 में रख दीजिए। x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, जब x का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो समीकरण नंबर 1 देखिए क्या है, 4x + 3y = 132। अब x का मान रख लीजिए 4 × 6 + 3y = 132, 4 × 24 + 3y = 132, 3y = 24, घटाएंगे इधर प्लस है तो इधर माइनस होगा, तो 132 में से 24 घटेगा कितना बचेगा बताइए? यहाँ पे घटा लीजिए बेटा, 132 में से 24, 12 में से 4 गया 8, और यहाँ पे 2 में से 2 गया 0, 108 है ना जी? तो यहाँ पे 108 के, तो 3y बराबर 108, तो y बराबर 108 बटे 3, 3 3 के 9, 3 6 18, y का मान कितना आ गया 36, x का मान कितना आ गया? x का मान कितना आ गया 6। नोट कर लीजिए। देखिए पांचवा प्रश्न है आपका। पांचवा प्रश्न है कि x + y/2 = 4x/3 + 2y = 5। इसमें x y की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो आराम से आइए देखिए समीकरण बनाते हैं। इसको मान लेते हैं क्या, चलिए इसको मानते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका 2 का इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो 2x + y = कितना आ जाएगा 2 चौका 8। ये क्या हो जाएगा समीकरण नंबर 8। अगर बात होगी इधर तो ये क्या हो जाएगा x + 3 दूना 6y = 3 पचे 15, 3 पचे 15, ये क्या हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अगर चाहेंगे तो हम y की वैल्यू यहीं से निकाल लेंगे। देखिए समीकरण नंबर 1 से ही y की वैल्यू अगर निकालते हैं, पक्षांतर करिए, प्लस y है तो इधर जाएगा तो 8 है और इधर -2x हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 2x। तो ये जो है हमको y की वैल्यू निकल गई। अब y का मान रख देंगे कहाँ पे, समीकरण नंबर 1 में, 2 में रखते हैं, 2 ही में रख लीजिए। y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, उधर सब ठीक है। y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, अब जब 2 में रखेंगे तो क्या बात होगी कि x + 6y = 15, तो यहाँ पे लिख देंगे x + 6y = 15। अब यहीं पे y का मान रखिए, x + 6, y का मान क्या है बेटा 8 - 2x = 15। इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, x + 6 बटे 48 - 6 दूना 12x = 15। अब x क्या होगा, जुड़ेगा कि घटेगा बताइए? ये -12x है और ये +x है, तो ये घटेगा, 11x हो जाएगा, -11x, सॉरी ये क्योंकि चिन्ह माइनस का बड़ा है तो -11x हो जाएगा। और इसको करेंगे तो क्या होगा 15 - 48 को कितना आएगा बताइए? ये 15 - 48 कितना आ जाएगा -33, और ये -11, माइनस से माइनस कट गया और 11 तिया 33, 11 तिया, तो x की वैल्यू हमको क्या मिल गई, x की वैल्यू 3 मिल गई, ठीक है। तो अब इसमें x का मान 1 में रख के देख लेंगे। x का मान
x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, x का मान जब समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो समीकरण नंबर 1 क्या है आपका 2x प्लस वाई इक्वल टू 8, 2 इंटू 3 प्लस वाई इक्वल टू 8, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 2 3 6 प्लस वाई इक्वल टू 8, ये प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा 2, x बराबर क्या आया है 3, क्या आया बेटा 3, नोट कीजिए। देखिए छठवां नंबर प्रश्न है 7y प्लस 3 माइनस 2 x प्लस 2 इक्वल टू 14, और दूसरा समीकरण है 4y माइनस 2 प्लस 3 x माइनस 3 इक्वल टू 2, ठीक है। तो हम लोग दोनों समीकरण को पहले एक सुव्यवस्थित ढंग से करते हैं, उसके बाद क्या करेंगे इसका मान निकालेंगे। देखिए ये 7y इसको लिखेंगे, और 7y के साथ देखिए y हम स्मॉल इसलिए लिखते हैं कि समझ में आता है। 7y प्लस 7 लिखा 21 माइनस 2x प्लस 2 दूनी 4, तो ये क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा इक्वल टू 14, यही होगा। अब इसमें भी इसको जोड़ सकते हैं हम लोग कि नहीं जोड़ सकते हैं, इसको माइनस 2x कर लीजिए और प्लस 7y, और ये क्या हो जाएगा बताइए 21 में से 7 गया कितना बचेगा 17, और 17 में से चलिए पहले इसको 17 कर देते हैं 16, और इधर क्या हो जाएगा 14, फिर सॉल्व करिए 2x प्लस 7y, और 17 में से 14 जाएगा कितना बचेगा बेटा ये इधर 14 है, इधर 17 जाएगा तो माइनस 17 हो जाएगा ना, तो माइनस 2x प्लस 7y इक्वल टू 14 में 17 जाएगा माइनस 3 बचेगा, कितना बचेगा माइनस 3। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, अगर हम 3 को इधर पक्षांतर करें तो ये इधर पक्षांतर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस 2x है तो प्लस 2x हो जाएगा, और ये प्लस 7y है तो माइनस 7y हो जाएगा इक्वल टू ये माइनस 3 है तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, समीकरण नंबर 1, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई, किसी कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब समीकरण नंबर 2 को हल करिए, ये क्या है 4y और माइनस 8 प्लस 3x, और ये क्या बेटा 3 3 का 9 प्लस माइनस माइनस 9 हो गया इक्वल टू 2। अब इसको जोड़िए, जोड़ के बताइए कितना आ रहा है, हाँ 3x प्लस 4y माइनस 17 इक्वल टू 2। अब क्या लिखेंगे माइनस 17 है तो उधर जाएगा तो प्लस 17 हो जाएगा, 17 दो कितना हो जाएगा 19, 17 दो 19, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको 3x प्लस 4y इक्वल टू 19। किसी को दिक्कत, समीकरण नंबर ये क्या हो गया 2। अब देखिए ये समीकरण नंबर 1 है, उधर समीकरण नंबर 2 है, तो इसके नीचे भी लिख सकते हैं 3x प्लस 4y इक्वल टू 19, समीकरण नंबर 2। अब देखिए ऐसा बनाना है कि एक कट जाए, चाहे y वाला कट जाए चाहे x वाला, तो बताइए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, समीकरण नंबर 1 में 3 से कर देते हैं, समीकरण नंबर 2 में 2 से। जब इससे करेंगे तो 3 दूना 6x माइनस 3 सते 21y, ठीक है, बराबर 3 3 का 9, इधर हो जाएगा 2 3 6x, हो गया कि नहीं हो गया, प्लस 4y इक्वल टू 19, 19 दूनी 38 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, सॉरी 2 का गुणा इसमें भी तो करेंगे, 2 चौका 8 हो जाएगा, और ये 19 दूना 38 हो जाएगा। अब यहाँ माइनस करेंगे तो कट जाएगा, ये माइनस और ये माइनस, यही ना जी। तो बताइए 8y और 21 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 21 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस रहेगा लेकिन क्योंकि माइनस का चिन्ह बड़ा है, तो यहाँ माइनस 29y इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, 38 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा, 38 में से 9 जब 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 29, तो कितना आ जाएगा माइनस 29, क्योंकि माइनस का चिन्ह बड़ा है 38, तो देखिए माइनस माइनस क्या होगा
कट जाएगा। ये जो समझ लिया वो प्रॉपर समझ लिया, फिर उसको कहीं दिक्कत नहीं होने वाली है। और कब समझ में आएगी बातें, जब मैं यहाँ बता रहा हूँ, घर पे जाके प्रैक्टिस करेंगे, वीडियो देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तब समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 29 से 29 क्या हुआ, कट गया, तो y का मान कितना आ गया, y का मान किस में रखेंगे, y का मान यहाँ पे रख लीजिए, y का मान समीकरण नंबर बताइए किस में रखेंगे, 1 में रख लीजिए। y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, एक क्या है समीकरण बताइए, 2x माइनस 7y इक्वल टू 3, यही ना है। तो इसमें y की वैल्यू रखिए 2x माइनस 7 इंटू 1 इक्वल टू 3, 2x माइनस 7 इक्वल टू 3, यही ना है। माइनस 7 है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 7, तो ये 7 3 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू 10 हो जाएगा, तो इधर मल्टीप्लाई है तो इधर भाग हो जाएगा, 2 5 10, x बराबर 5 y बराबर 1, यही आपका उत्तर है, नोट कर लीजिए।